पानी की आवाज। ओह, शायद मैंने ही गलती से शार खुला छोड़ दिया होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे साथ ये बेहुदा खेल कौन खेल सकता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे कुछ भी करके इसी वक्त ये तावीज आजाद को पहनाना होगा। मैं भी देखती हूँ तुम आजाद के हाथ पर ये तावीज कैसे बांधती हो। मोहब्बत इतना दर्द दे, उसका क्या फायदा। छोड़ दो अपनी ये जिद। या अल्लाह, तेरे यकीन को टूटने मत देना। ये किसी भी हालत में ये तावीज आजाद को पहनाना है। माहिरा, रुक जाओ आजाद। हटो मेरे रास्ते से। तुम देख नहीं रही माहिरा के हाथ में आग लगी हुई है। ये आग उसने अपनी जिंदगी में खुद ही लगाई, तुम्हारी वजह से। मेरे और माहिरा के बीच आने का ना तुम्हें हक है और ना ही इजाजत। आजाद में माहिरा की दुश्मन नहीं, पर तुम उसके दुश्मन क्यों बन रहे हो? तुम्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आजाद, तुम्हें पता है कि तुम कभी शैतान से इंसान नहीं बन पाओगे, पर ये बात माहिरा कभी नहीं मानेगी। मुझे तो डर है कि कहीं उसकी ये तकलीफ उसके कब्र पे जाके ना रुके। आजाद, तुम एक शैतान हो, और एक इंसान शैतान तो बन सकता है, पर एक शैतान कभी इंसान नहीं बन सकता। इसका मुंह खोलो। जी खान बेगम। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? बोलो। मैं
तुम्हारा वो नायाब मोहरा जिससे आज तक ना जाने तुमने कितने जुल्म करवाए, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तुमसे अपना बदला लेने। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारे जुल्म से डराकर तुमसे पैसे ऐंठ लूंगा। मोहरे की खुद अपनी कोई चाल नहीं होती। तुम मुझसे बदला ले सकते हो ये सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ये चाल चला के डरा सकते हो और मैं अपने घुटनों में गिरकर तुमसे माफी मांगूंगी? बिल्कुल गलत। आजाद, आप अपने अंदर छुपे शैतान से छुटकारा पा सकते हैं। अगले नीले चांद की रात तक आपको ये तावीज अपने आप से अलग नहीं करना है। आप यकीन कीजिए ये तावीज काम करता है। आप इंसान बन सकते हैं और इस शैतान से छुटकारा पा सकते हैं। वो शैतान मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है और खून को रगों से अलग नहीं किया जा सकता। मेरा जिद छोड़ दो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, किसी और का हाथ थाम लो। अभी तो कह दिया, आइंदा ऐसा कहने तो क्या सोचने की भी कोशिश मत कीजिएगा। आजाद, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपनी मोहब्बत के लिए कर रही हूँ। अगर आप एक आम इंसान की जिंदगी जी सकते हैं ये सब करके तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम हमारी मोहब्बत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आजाद, ख्वाब देखना छोड़ दो माहिरा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझने की कोशिश कीजिए आप। आजाद, नहीं माहिरा। यही कि तुम्हारी जिंदगी उस लड़के के ऊपर टिकी हुई है और वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है। बोलो, कहाँ है वो? तुमने गलतियां तो बहुत की हैं खान बेगम, लेकिन आज तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे मारकर। उस लड़के का राज अब हमेशा के लिए मेरे साथ दफन हो जाएगा। तुम्हारा खेल खत्म खान बेगम। तुम हार गई खान बेगम, मैं जीत गया, मैं जीत गया। आंखें खोलो अपनी, बोलो। ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। खान बेगम, he is dead। ये मर नहीं सकता, आंखें खोलो। ये रविंद्र वाला लड़का कौन है जिसकी बात सुन के खान बेगम इतनी बौखला गई? ये मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मन नहीं सकते। जवाब दो, जवाब दो। खान बेगम, आंखें खोलो अपनी, बोलो। तुम्हें तो अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी जिम्मेदारियां हैं तुम पे, थोड़ा सा ले लो। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे वो गलती से अब मैं साफ कर देती हूँ। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं। छोड़ो, बस बस हो गया, हो गया। छोड़ो, मैं धोकर आ गई। आप लोग खाना खाइए प्लीज। तुम्हारी जान इस अंगूठी में बसी है ना आफरीन। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बदलती हो तुम अपना रूप, कैसे चलती हो कोई नई चाल। इस माहिरा की बच्ची को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, पर उससे पहले मुझे आजाद को आज रात को ही अपना बनाना होगा। बेवकूफ लड़की।
आजाद पे और उसके घर वालों पे कितना प्यार लुटा रही थी, पर बेचारी ये नहीं जानती कि अपने ही पैरों पे वो खुद कुल्हाड़ी मार रही है। माहौल तो तुमने बना दिया है माहिरा, पर उसका फायदा अब मैं उठाऊंगी माहिरा बनके। अंगूठी, मेरी अंगूठी। माहिरा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अंगूठी चुराने की? तुम ये सब करके मुझे रोक सकती हो? तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? एक ऐसी डायन जिसके पास बहुत सारी ताकतें हैं, शैतानी ताकतें। लेकिन क्या है ना कि उस डायन के पास दिमाग नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सभी डायनें ऐसी डम होती है या तुम ही डम? या तो तुम्हारी नजर कमजोर है या तुम्हारा दिमाग। मेरी अंगूठी अब मेरे पास है। अंगूठी नहीं आफरीन, ये बॉक्स तुम्हारे पास। नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है आफरीन। मैंने तुमसे कहा था कि अच्छाई हमेशा बुराई को हरा देती। आजाद बहुत अच्छे इंसान है, उनका दिल पाक है, लेकिन बदकिस्मती से वो दरिंदे के भेस में कैद है। लेकिन अब उन्हें शैतानी ताकत से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माहिरा, जितने ताश के पत्ते तुम्हारे गड्डी में है ना, उतने तो आफरीन के एक आस्तीन में छुपे होते हैं। तुम्हें लगा तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो, वो भी एक इंसान होकर? तुम मुझे हराओगी कैसे? ताकत है तुम्हारे पास, तो फिर पंख ही नहीं है तो तुम उड़ोगी कैसे? हौसले से। जिनके पास पंख नहीं होते वो अपने हौसले से उड़ते हैं, अपने यकीन से उड़ते हैं। और मैं जानती हूँ मेरी और आजाद की मोहब्बत सच्ची है, और इसी सच्ची मोहब्बत के आगे दुनिया की हर ताकत को हारना होगा। मैं अपनी मोहब्बत को हर बुरी नजर से बचाऊंगी। अच्छा, लेकिन इस बुरी नजर को कैसे रोकोगे? हाँ, ताबीज बांध के? क्या होता है एक ताबीज तुम्हारी नजर में? सिर्फ एक धागा। लेकिन उस धागे को बांधने वाले की नियत और उस अल्लाह की रहमत जब मिल जाते हैं ना, तब वो ताबीज बनता है। और तुम देख, मैं अपने इसी यकीन के दम पे तुम्हें हरा के रहूंगी। तो ठीक है, जब तुम्हें लगता है कि उस ताबीज को बांधने से अगले नीले चांद की रात को आजाद तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम करो इंतजार। पर अफसोस, तुम्हारा इंतजार अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आज से हर रात आजाद सिर्फ मेरा होगा। पता है क्यों? क्योंकि आज से इस घर में माहिरा रहेगी तो सही, पर तुम नहीं रहोगी। माहिरा बनके मैं यहाँ रहूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आजाद को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और तुम्हें तो उनके करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी, समझी तुम? आजाद मेरे करीब आए
इतने करीब कि मुझ में समा जाएगा। आज दुकान बंद है। मास्टर जी भी नहीं आए, कल आ जाइए। हिलने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम कौन हो, क्या चाहती हो? मुझे अकेला मत समझना, मेरा बेटा अभी आता होगा। आपका बेटा नहीं आएगा। सवाल मैं पूछूंगी और आप सिर्फ जवाब देंगी। बताइए, 7 उंगलियों वाले इंसान के बारे में आप क्या जानती हैं? 7 उंगलियों वाला? हाँ, 7 उंगलियों वाला लड़का कहाँ है वो? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास भेज दूंगी। समझी? तो तुम वही हो जिसने बरसों पहले उस बच्चे को? हाँ, मैं वही हूँ। बरसों पहले मैंने उस बच्चे को तुम्हारे बेटे को दिया था, तब वो मरा हुआ था। ये बच्चा मर चुका है, इसे कहीं ले जाके दफना दो। और याद रहे, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बोलो, कहाँ है वो? जिसके सर पर अल्लाह का हाथ हो वो मर नहीं सकता। आजाद, आफरीन हम दोनों को अलग करना चाहती। मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या चाल चल रही है, लेकिन हाँ, वो कोई जाल तो बुन रही है और हम इस घर में महफूज नहीं। अगर हम यहीं रहे ना, या हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया, तो आफरीन हमें फंसा देगी। अब जल्दी चलिए। क्या पता चला खान बेगम? ये बच्चा मर चुका है, इसे कहीं ले जाके दफना दो। वो बच्चा मरा नहीं था, जिंदा था। वो रही उसकी तस्वीर। खान बेगम, प्लीज लेट्स गो फ्रॉम हियर। आई डोंट लाइक दिस प्लेस। और वैसे भी आप कह रहे थे ना कि आपको वो नीलामी के फंक्शन में जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। आप ही तो कह रही थी कि बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और वैसे भी वहाँ पे ना हॉट सेक्सी ड्यूड्स भी आने वाले हैं। वहाँ का ऑर्गेनाइजर कह रहा था कि हमारी कंट्री के सबसे रईस में से भी कुछ लोग आने वाले हैं। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, लेकिन आप ही कह रही थी कि इम्पोर्टेंट है। बाकी हॉट सेक्सी लड़के तो मुझे मिलते ही रहते हैं। मार्केट एरिया है, यहाँ लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगी। इससे बचने का यही एक मौका है। आजाद, गाड़ी रोकिए ना। यहाँ? हाँ, हमें यहीं आना था। तो तुम्हें पता चल ही गया
कि मैं आजाद नहीं आफरीन हूँ, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ इस बाजार में रुकने के लिए कहा। तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो ना, लेकिन जाल में फंसने के बाद समझदारी का क्या फायदा। आजाद, मैंने कहा गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहीं रुकना है। ओके। हाँ, ये गांधीनगर में आ जाइए आप लोग। किसको बुला रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? तुम्हें लगता है कि तुम इस बाजार में रुककर बच पाओगे? मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ दो। ये मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, प्लीज प्लीज आप प्लीज, आप हमारे बीच मत आइए। ये हमारा जाती मामला है। बीवी है ये मेरी। दिमागी तौर पर थोड़ी बीमार है, दौरे पड़ते रहते हैं इसको अक्सर। बकवास बंद करो अपनी। ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आना। बोल रही है? ये तो तुम्हारा पति है ना? ये मेरा पति नहीं है। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसे जादू आता है। ये एक चुड़ैल है। ये क्या बोल रही है? सामने पति है और कह रही है चुड़ैल है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? इसके पास एक अंगूठी है जिससे ये जादू करती है। अपना हाथ दिखाओ। देखिए, इसे कहिए अपना हाथ दिखा। इसका एक हाथ नीला है। अपना हाथ दिखाओ। प्लीज माहिरा, ऐसा मत करो। क्यों सबके सामने तमाशा बना रही? देखा, ये छुपाना चाहती है अपना राज, ताकि आप सबको पता ना चले। दिखाओ अपना हाथ। सबके सामने पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मैंने कहा हाथ दिखाओ। अब आप लोगों को यकीन हुआ? देखिए इसका हाथ कैसे नीला है। ये जादू, ये चुड़ैल है। ये मेरा शौहर नहीं है। क्या दिखाना चाहते हो तुम सबको माहिरा? सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? ठीक है, मैं खुद ही सबको बता देता हूँ। देखिए, इसने मेरे हाथ को इतना मारा, इतना जख्मी कर दिया कि ये नीला हो गया। खुश हो अब तुम? क्यों इतना झूठ बोल रही हो? कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, समझे? देखिए, बहन, मियाँ बीवी के बीच में तकरार होती रहती है। तुम इनके साथ घर चली जाओ। लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? चलो माहिरा। इधर आ जाओ। अब इतने सारे लोगों में से मैं उन लोगों को कैसे ढूंढूं जिन्होंने उस लड़की को गोद लिया होगा? अब तो वो बहुत बुढ़े हो गए होंगे ना। यहाँ तो कोई बुढ़ी बुढ़िया है ही नहीं। हो सकता है वो लड़का यहाँ हो। मुझे 7 उंगलियों वाले लड़के को ढूंढना होगा। एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना, मेरा मोबाइल पर्स के अंदर है और ये जिप खुल नहीं रही है। बुरा ना माने तो आप मेरी मदद कर सकते हैं? या श्योर। अगर आप ग्लव्स निकाल के करेंगे तो शायद आसानी से हो जाएगा। या श्योर। शुक्रिया।
इस तरह उसे ढूंढना तिनकों के थीर में सुई ढूंढने के बराबर है। क्या करूं? आजाद, बातों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? यहाँ ना माहिरा है, ना वो आने वाली है तुम्हें रोकने के लिए। तो आओ, मुझ में खो जाओ आजाद। क्या किया तुमने माहिरा के साथ? बताओ कहाँ माहिरा? मैं जानती हूँ आजाद कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं, पर एक बार मुझे बाहों में भर लो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बन जाऊंगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी माहिरा कहाँ गई। मैं ले तो गई थी उसे मारने के लिए, पर अफसोस वो बच गई। पर तुम्हें पता है उसने कितना तमाशा किया है भरे बाजार में। पर मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूं। मैंने भी पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। तुम्हारी माहिरा अब जेल में है। How dare you? अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माहिरा को नहीं छोड़ूंगी। आज रात को हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे। तुम्हें मेरी धड़कन अपने दिल में सुनाई देगी। मैं तुम्हें दुनिया की वो खुशी दूंगी जो कोई और औरत तुम्हें नहीं दे सकेगी। आओ मेरे साथ चलो। आजाद साहब, हर काम की एक जगह होती है। बेडरूम में चलिए। उसके लिए तुम्हें पहले मेरा दिल जीतना होगा। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है, तो पहले तुम्हें अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए खाना बनाना होगा और फिर इन्हीं हाथों से मुझे खिलाना होगा। ठीक है, चलिए बावर्ची खाने। आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। पुराने दोस्तों की कभी याद नहीं आती है? बिल्कुल आती है ना। अब वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मैं आपसे वापस मिलती हूँ। ठीक है? एक्सक्यूज मी, जो इंसान जिन्होंने बिडिंग की थी वो कहाँ गए? वो शायद उस तरफ गए। थैंक यू। मैम, जिन्होंने हीरो का सेट जीता है उन्होंने आपको तोहफे के रूप में ही दिया है। शुक्रिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।